हमारा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सैलानी जो 300 साल पहले दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, ये उनके नाम से बना है, क़यामत तक ये इदारा कायम रहेगा। याद रखिए, एक दिन इस मुल्क का जो कर्ज है ये इंशाल्लाह सैलानी वेलफेयर उतारेगा आपकी मदद से। फ़लस्तीन के लिए कल इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ से पाकिस्तान से जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे मेरे रब से उम्मीद है, अल्लाह ताला अगर मेरी शहादत मुकद्दर कर दे तो कसम खुदा की मैं शहादत कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरे फ़लस्तीन भाइयों की मदद करनी है और इंशाल्लाह ताला करूँगा, और अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो वो कुछ काम करके दिखाएंगे फ़लस्तीनियों के लिए कि कोई करे ना करे। मैं रब को हाजिर और नाज़िर जाने कहता हूँ, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ, बस अल्लाह ताला मुझे पर दे दे ताकि मैं फ़लस्तीन तक पहुँचूँ। मैं इनको यकीनन दिलाना चाहता हूँ ये इदारा सैलानी है, बहुत अच्छा मुल्क के लिए और बहुत फ्यूचर के लिए इनके लिए, और हम लोग इनके साथ हैं, हम लोग इनकी समझो वर्कर भी बनेंगे, कोई बात नहीं। क्या ये आपकी मुल्क का खिदमत कर रहे हैं, और मैं यकीनन दिलवाना चाहता हूँ जो भी यूएई का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है मैं इनको भी इसी लाइन में ले आऊँगा, आप लोग को पढ़ाने के शोबे में ले आएंगे सैलानी की तरफ से, और जो भी इंशाल्लाह ग्रेजुएट होएगा जो जाना चाहता बाहर वो हमारा कौंसलेट में आए डायरेक्ट हमारा नाम लेके मैं इनको हेल्प करूंगा, टिकट भी है और इनको वीज़ा भी फ्री दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची नेशनल स्टेडियम में और हम आपको बताते चलें कि आज यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा एंट्री टेस्ट होने जा रहा है और जो कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की बेहतरीन काविश है। ये 12वां एंट्री टेस्ट है। पाकिस्तान यूएई दोस्ती, पाकिस्तान यूएई दोस्ती। एक सखावत का सैलानी है, आशियाना मोहब्बत का सैलानी है। एक सखावत का सैलानी है, आशियाना पाकिस्तान यूएई दोस्ती, पाकिस्तान यूएई दोस्ती। सैलानी की जानिब से एक बहुत बड़ा मेगा एक एंट्री टेस्ट होने जा रहा है। हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे। सर बताइएगा आज के हवाले से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चीफ गेस्ट जो आए हैं उनका इस्तकबाल आपने किया है, ये कौन सा आपका एंट्री टेस्ट है? ये 12वां स्टेशन का 12वां माशाल्लाह। माशाल्लाह जो कुछ आप देख रहे हैं, वैसे तो नेशनल स्टेडियम पहचाना जाता है क्रिकेट वनडे हो या टेस्ट मैच, मगर आज सैलानी SMIT जो काम कर रहा है वो आपके सामने है। बिल्कुल एक मनफरूद काम जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने के लिए एक अज़म किया हुआ है सैलानी वेलफेयर ने। इंशाल्लाह और भी आगे काम करेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तालीम के लिए हम लोग सब मिल के इंशाल्लाह इस जितना भी पाकिस्तान का ज़रूरत तालीम के शुबे में हम लोग साथ देंगे। पूरा तारुफ कराइएगा। हमारा नाम बखीत अतीक अल-रुमैती यूएई का जनरल कौंसल कराची में। माशाल्लाह आज के चीफ गेस्ट हैं आप। बिल्कुल, लेकिन हजरत ने बशीर साहब ने और भाई ने और आदबाजवा में सब ने दिल जिता दिया। आज इतना माशाल्लाह तालीम के शुबे के लिए इतना तैयारी कर रहे, इतना इनको हेल्प कर रहे, साथ दे रहे, ये बहुत ज़रूरी है। ये मुस्तक़बिल पाकिस्तान का, यही वतन का मोहब्बत। माशाल्लाह सैलानी का ये 12वां एंट्री टेस्ट है। मतलब सैलानी का कोई शक शुबा नहीं। मैं बोलता अगर मैं किसी को साथ देना, भाईबंदी देना, ये सैलानी का काम है, और मुल्क को साथ देना और मुल्क को मोहब्बत वतन को तालीम देना है। फ़लस्तीन के हवाले से क्या बात करेंगे? बिल्कुल, फ़लस्तीन के सब आए, वो भी फ़लस्तीन के लिए। मैं झंडे मंदे सब देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज की इस तकरीब में हमारे चीफ गेस्ट कौंसिल जनरल UAE बखीत अतीक साहब को, उनके तमाम शहजादों को, उनकी टीम को, हमारे बहुत ही मोहतरम बहुत ही अजीज़ दोस्त आतिफ बाजवा साहब बैंक अल फलाह के प्रेसिडेंट को, टीम यूनाइटेड बैंक को, हमारे वेल विशर्स को, हमारे डोनर्स को इस पुरवकार तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो सैलानी वेलफेयर हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब का एक ख्वाब है कि पाकिस्तान हर साल $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करेगा, तो मुझे ये मजमा बता रहा है कि इंशाअल्लाह करेगा। और ये चीज़ें और ये सोच जो हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब के पास है, ये मुल्क की कामयाबी की सोच है। आज हमारे साथ बहुत सारे इदारे वाबस्ता हो गए हैं जो हमें
बहुत अच्छी अच्छी लैब्स बनाने का इंदिया दे चुके हैं, जो हमारे साथ पूरा मुकम्मल ताउन करने का इंदिया दे चुके हैं। और हमने ये सोच रखी है कि इंशाअल्लाह एक दिन इस मुल्क का जो कर्ज है ये इंशाअल्लाह सैलानी वेलफेयर उतारेगा आपकी मदद से। जैसे आपने देख लिया है कि ये जो जज्बा हमें नज़र आ रहा है इस स्टेडियम में, यही वो जज्बा है जो पाकिस्तान की तकदीर इंशाअल्लाह बदलेगा। और इसको बदलने के लिए जो विज़न और लीडरशिप हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने दिखाई है, उसमें उनके साथ हम भी पार्टनर बनना चाह रहे हैं और बन चुके हैं, और इंशाअल्लाह हर कदम पे उनका साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम, कि आज एक बार फिर हम इस क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और दुनिया देख रही है, और दुनिया सोशल मीडिया के ज़रिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़रिए भी देख रही है कि ये पूरा स्टेडियम जो क्रिकेट के मैच में भी नहीं भरता, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी को भी, तुलबात और तालिबात को भी, इनके पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आ चुके हो सुबह से। अब बहुत जल्दी आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। मैं एक्सीलेंसी जनाब बखीत अतीक साहब का भी दिल की अथा गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। उनके साथ जितने भी शख्सियात आई हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाजवा साहब माशाअल्लाह हमारे साथ साथ काम कर रहे हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ बहुत सारी शख्सियतें, हो सकता है कि बहुत सौ के नाम नहीं ले सकूँ। हमारे लीडर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सर ज़िया खान साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, वक्कास दुरानी साहब भी, अदनान जावेद साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ। हिल्टन फार्मा के जनाब इदरीस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर अदनान कोड़िया, शेख अकील अहमद, कर्नल परवेज़, शेख मोहम्मद तहसीन, और साथ साथ फरहान साहब का भी, और एक इदारे से तशरीफ़ लाए हैं कृष्णा सागर साहब का भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैलानी माशाअल्लाह अल्लाह की अता से 1999 में मारिद वजूद में आया इदारा, और इस इदारे ने इब्तिदा में ये नियत की अल्लाह की तौफीक से कि हम पैदाइश से लेकर मौत तक हर तरह का काम करेंगे। हमारे कौन कौन शराकतदार हैं? पाकिस्तान में जब 2018 की हुकूमत आई तो जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वतन अजीज़ पाकिस्तान के सदर मुमलिकत बने और आज तक सदर मुमलिकत हैं। अब उनसे पूछें, उन्होंने पाकिस्तान में क्या यूनिवर्सिटीज़ नहीं देखी थी? वो खुद डॉक्टर हैं, मगर क्या है, उन्होंने हमारे साथ शराकत की। उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान में मुखलिस तरीन इदारा है तो सैलानी है। सैलानी पाकिस्तान का वो मुनफरिद इदारा है कि जो मोंटेसरी से लेकर चार्टर अकाउंटेंट बना रहा है। और नहीं, चार्टर अकाउंटेंट नहीं बना रहा, जो चार्टर अकाउंटेंट बन चुके हैं हम उनको भी जो है डेटा साइंस पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप जो देख रहे हैं ये टेस्ट पहला नहीं है, ये 12वां मेगा एंट्री टेस्ट है। पिछला साल गुजरा है, उसमें सैलानी ने तकरीबन 10 बिलियन यानी 10 अरब का काम किया है, और इंशाअल्लाह इस साल हम 12 अरब तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम में, और सैलानी की जानिब से एक मेगा एंट्री टेस्ट का जो जिस तरह से यहाँ पर इनाकाद हुआ, और आज हमें बताएंगे हमारे साथ मौजूद एक शख्सियत मौजूद है, अल-फलाह बैंक से आपका ताल्लुक़ है, हम इनसे जानेंगे और तारुफ़ भी कराते हैं आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान असद है, मैं ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशंस को हेड करता हूँ बैंक अल-फलाह में। अच्छा सर, बताएंगे कि आज जो इतना बड़ा मेगा एंट्री टेस्ट हुआ है सैलानी की जानिब से, और बहुत बड़ा एक मैसेज भी मिला है, और हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब जो कि अब ये फ़लस्तीन की तरफ जो है इनका एक रुख है, और इन्होंने एक शहादत की भी बात की है कि अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाए, तो क्या कहते हैं आज?
देखें जी, हम तो जब ये फ्लड आया तो हमने, क्योंकि हम बैंकर्स हैं, हमारी तो तालीम तरबियत बैंकिंग में थी, तो जब फ्लड आया तो हमारे बैंक के चेयरमैन शेख मुबारक अल नेहान अल मुबारक ने जो है वो $10 मिलियन का जो डोनेशन दिया, तो वो जब हमने मुख्तलिफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना शुरू किया तो उस सिलसिले में हमारा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ भी हमने अपना काम शुरू किया, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज भी उनके साथ अपना छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें डाल रहे हैं। ऑल्दो सैलाब की आफत बहुत बड़ी थी, बट जो हमारे बस में हुआ, और उसके लिए हमने जो है वो इनकी गाइडेंस ली, इनकी रहनुमाई ली, बिकॉज़ इनका काम है, इनके पास तजर्बा है, और इनके तजर्बे से हम फ़ायदा उठा के जो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में चैरिटी का काम जो है वो कर रहे हैं। और आज जब हम आए और ये इवेंट हमने देखा तो नेशनल स्टेडियम में भरा हुआ है, और ये देख के बहुत खुशी हुई कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपना एक मैसिव रोल प्ले कर रहे हैं, और ये बच्चे जब ये निकल के इंडस्ट्री में आएंगे और इसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पर होगा तो यकीनन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल है ऐसे इनिशिएटिव्स का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अदनान जावेद साहब, जो जिनका ताल्लुक UBL बैंक से है। आज बताएंगे सैलानी वेलफेयर की जानिब से जिस तरह से एक मेगा एंट्री टेस्ट का यहाँ पर एक इनाकात हुआ, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का हम जावेद अदनान साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताएंगे, आज माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि कराची के जो नौजवान हैं और जो ख़वातीन हैं और यहाँ पर जेंट्स हज़रात भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे आज के हवाले से जो मैसेज दिया गया पूरी कौम को? जी हाँ, देखें जी, मुस्तकबिल पाकिस्तान का और इन बच्चों का इसी तरह ही है कि इनके पास तालीम का हुनर ज़रूर होना चाहिए, और जिस तरह फ्रीलांसिंग में दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान के पास भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह बच्चों का भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान एज अ मुल्क भी फ़ायदा होगा। सो ये बहुत अच्छा इक़दाम है, जिस तरह सैलानी ने इसको आज ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, इसकी मिसाल मेरे ख्याल में नहीं मिलती। बहुत ज़बरदस्त काम। जी वेलकम टू बैग। इमरान अजीज़ आपके साथ है और हमारे साथ मौजूद हैं सैलानी की एक आवाज़, एक सैलानी का एक दिल, गज़ाल साहब हमें बताएंगे, अपना पूरा एक इंटरव्यू भी देंगे, इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया K24 का हमेशा की तरह हमें बहुत सपोर्ट करने का। देखिए, आप लोग की जब सपोर्ट होती है ना तो हमें भी अंदर से करंट आता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग बैठे हुए, चाहने वाले बैठे हुए जो हमें कवर कर रहे हैं, हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आज इस 33,200 का स्टेडियम है और आपके सामने आपके कैमरा एविडेंट है कि 80% स्टेडियम फिलअप हुआ है। और एक और टेस्ट, और इंशाल्लाह आज जिस तरह हम हर साल बढ़ते जा रहे हैं, हमने पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट को $100 बिलियन तक लेके जाना है इंशाल्लाह। ये प्लान आउट कर लिया है। इसके पीछे हर साल, इस साल आपके चैनल में बता रहा हूँ, हमने 2 नई लैब्स बनाई हैं, अभी 2 नए सेंटर्स बनाए जहाँ पे कई लाखों रुपए के कंप्यूटर्स लगाएं। और सोच यही है कि बच्चों को बेहतरीन माहौल में पढ़ाया जाए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, टॉप नॉच टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाए और बच्चे आगे से आगे बढ़ते रहें इंशाल्लाह। अच्छा गज़ाल साहब, ये एंट्री टेस्ट जो आपका है मेगा बड़ा है, ये कौन सा है, ये कितना हो गया आपका, कितनी तादाद हो गई? ये हमारा 10वां IT का टेस्ट था। इससे पहले हम हॉकी स्टेडियम कराची में लिए थे, ये दूसरा सेंट्रल स्टेडियम में 2014 से जो सफ़र शुरू हुआ था। बड़े स्टेडियम में अगर हम पैन पाकिस्तान काउंट कर लें तो ये 12वां टेस्ट हुआ है आज हमारा। अब इंशाल्लाह 13वां टेस्ट हैदराबाद में, 14वां टेस्ट फैसलाबाद स्टेडियम में है, 15वां इस्लाम स्टेडियम में। सब टेस्ट नवंबर-दिसंबर के अंदर हो रहे हैं प्लान। बहुत शुक्रिया आपका। गज़ाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि जिस तरह से सैलानी की काविशें हैं, कोशिशें हैं, नौजवान नस्ल जिनमें मर्द और औरतें, ख़वातीन सब शामिल हैं, एक पाकिस्तान का मुस्तकबिल लेकर चल रहे हैं, मुस्तकबिल बदल देने की बात कर रहे हैं। सैलानी ने जिस तरह हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने अपना एक विज़न बताया कि अब फ़लस्तीन की तरफ इनका एक कदम है, और फ़लस्तीन में जाके उन्होंने एक शहादत की बात की कि अगर मुझे वहाँ पर अपने आप को कुर्बान भी करना पड़ा तो वो भी मैं करूँगा। सैलानी अब ये बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। इमरान अजीज़ K24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस ग्राउंड में, नेशनल स्टेडियम में, जहां हम दिखा सकते हैं कि पीछे मेरे बैक साइड पर आपको ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एक हुजूम नज़र आ रहा है। जिस तरह से एंट्री टेस्ट दिया जा रहा है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से, ये 12वां एंट्री टेस्ट है, मेगा एंट्री टेस्ट, जिसके लिए आज बहुत बड़ा जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ जो है बच्चे से लेके बड़े से लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर लोग जो है वो जो है ख़वातीन यहाँ पर टेस्ट दे रही हैं, और आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ये मेगा एंट्री टेस्ट एक 12वां है, और आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है इसमें ग्रामी, और आप यहाँ सैलानी में क्या ड्यूटी अंजाम दे रही हैं?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम सुमैया है और मैं हाफिज़ा सुमैया अब्दुल मजीद, और मैं यहाँ पर एज अ ग्राफिक ट्रेनर पढ़ा रही हूँ, वीडियो एडिटिंग प्लस। और यहाँ आज हम सुबह से मौजूद हैं, पेपर हो रहा है बच्चों का और सब मसरूफ़ हैं पेपर तो वॉलंटियर की जगह पे आप काम कर रही हैं? जी, एज अ वॉलंटियर हम सब अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो माशाल्लाह सब सही चल रहा है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने एक बात की है फ़लस्तीन के हवाले से, अब कि उन्हें अब फ़लस्तीन जाना है और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मुझे अगर शहीद भी होना पड़ा तो मैं होऊंगा। तो अगर आपको ये बात की जाए कि हज़रत साहब की तरफ से आ जाए कि हम आपको भी ले जाएं, हम उनके पीछे हैं, फ़लस्तीनी टीम का हिस्सा हैं, तो ज़ाहिर है हर हवाले से हम उनके साथ हैं। तो इंशाल्लाह शुक्रिया। सुमैया हमारे साथ मौजूद थी, हम और भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन अपना टेस्ट दे रही हैं। हम ये भी आपको बताते चले कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, डॉक्टर भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ बात करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर, अगर कोई एमरजेंसी सूरत हाल हो जाए तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं, डॉक्टर भी यहाँ मौजूद हैं। हम एक डॉक्टर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। आप ये बताइए कि आप कब से आपने स्टार्ट लिया है, सुबह कितने बजे यहाँ पर आप आ गए थे और क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नुमाइश ब्रांच को लीड करती हूँ, मैं मैडम सुमैरा हूँ। और जिस तरह के सैलानी हर शोबे में काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है सैलानी का अपना एक मेडिकल डिपार्टमेंट भी है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट हमारे पास 13 ब्रांच है जो मदर एंड चाइल्ड केयर के नाम से और काम कर रही हैं और खिदमात, क्योंकि हमारे साहब का जो विज़न है कि सैलानी हर फैकल्टी में अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये मैं मेडिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि फ़र्स्ट एंड ट्रीटमेंट यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, सम टाइम इनका ये होता है कि इनका BP लो है या गिर गए या कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई भी मसले में जाता है कि उससे हम निपट सकें और उसकी तमाम तर जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद है कि हम इनको फर्स्ट एड किट दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं कि तमाम सहूलियात यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी नागहानी सूरत हाल आए तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो है अभी तक सुबह से कोई ऐसी बात तो नहीं आई कि सामने इमरजेंसी? नहीं, अभी कोई ऐसी एमरजेंसी जिसको मैं कॉल कर सकूँ इस तरह का तो कोई केस नहीं हुआ, लेकिन BP लो होना, रैंडम और फास्टिंग के जो है वो टेस्ट करवाना शुगर के, क्योंकि जाहिर सी बात है आज आपको पता होगा कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हमारे पास बैठे, हमारे पास इनके पेरेंट्स भी बैठे हुए। अच्छा, हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब जो कि चेयरमैन है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, आप ये बताइए कि इन्होंने अभी फ़लस्तीन के हवाले से बात की, जिस तरह फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है, शहादतें बहुत हो गई हैं, तो अगर ये बात मैं आपसे कहूँ मैं तो तैयार हूँ, आपका क्या इरादा है? सर हम जो है कहते हैं ना कि हर तरह से तैयार होना, इनफैक्ट इसके लिए हमारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पूरे स्टाफ ने अपनी हर सैलरी से हम कुछ अमाउंट निकालते हैं कि जो हर मंथ का कि हम फ़लस्तीन की मदद कर सकें और किसी भी, क्योंकि कहते हैं कतरा कतरा दलिया बनता है, तो बस इसी चक्कर में हम तमाम स्टाफ भी क्या कहना चाहेंगी पूरी कौम से? बिल्कुल पूरी कौम से ये कहना चाहूँगी, ये एक ऐसा टाइम है हमारे ऊपर कि हम तमाम लोगों को यूनिटी पे होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हम इकट्ठे मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। अकेला एक भी फ़लस्तीन अगर सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ता रहा तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस वक्त फ़लस्तीन को हमारी ज़रूरत है और पाकिस्तान आखिरी दम तक इनके साथ। टेस्ट दे दिया आपने? हाँ ठीक है, कैसा? बहुत अच्छा गया। सैलानी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये और ऐसा काम करना चाहिए इनको। अच्छा, माशाल्लाह से। ये कौन सा टेस्ट दिया आपने? वीडियो एनिमेशन। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी टेस्ट देने? नहीं, मैं यहाँ ट्रेनर हूँ और सैलानी मास IT में पढ़ा। कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है फीमेल्स को इतनी तादाद में देखकर। आप एंट्री टेस्ट देने आई हैं? No, I'm the lead trainer here. This is so good. I'm so happy to be here and specifically very honored to be as a lead trainer. बहुत अच्छे। यहाँ देख सकते हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद है और ये सैलानी की बड़ी भरमार है, सैलानी की काविशें हैं, कोशिशें हैं। हम बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगी सैलानी के लिए? सैलानी वेलफेयर, सैलानी बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम यहाँ पर अपने लिए जो हमने पैरों पे खड़ सके, खासतौर पर लड़कियों के लिए बहुत अच्छा। इन्होंने टेस्ट दिया आपने? जी बिल्कुल। कौन सा दिया? IT का टेस्ट दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी?
सैलानी के लिए? अच्छा रहा टेस्ट। कौन सा टेस्ट दिया है आपने? मैंने वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। कैसा रहा? सही रहा? बहुत बेहतरीन रहा, गुड। नकल तो नहीं की किसी की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अकेले आई थी, मैं किसकी करूँगी, इतनी जान पहचान नहीं थी किसी से। बहुत शुक्रिया, अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। ख़वातीन भी अब पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल बनाने के लिए जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। हम तमाम हमने वो बातें बताई हैं आपको जो हो हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने कही, फ़लस्तीन के हवाले से बात हुई, और यहाँ डॉक्टर जो कि बखीत अतीक साहब ने जो है वो बात की, उन्होंने भी यकजहती की बात की सैलानी के साथ। एक हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी का एक बहुत बड़ा विज़न जो कि फ़लस्तीन में जाकर एक अपना वो काम करेंगे सैलानी की जानिब से, और उन्होंने कहा कि अगर इस मेरी उसमें अगर मेरी शहादत भी हो जाती है फ़लस्तीन में जाके तो मुझे ये बहुत फ़ख्र महसूस होगा। सैलानी एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीन की मदद करने के लिए। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ मिलते हैं किसी और सच की आवाज़ के साथ, कराची।